बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 22 अक्टूबर और दिन है मंगल का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 26वीं आईनी तरमीम जिसके बाद अदलिया को टूथलेस कर दिया गया, इख्तियारात ले लिए गए। इस आईनी तरमीम पर एहतजाजन पहला बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है और इस इस्तीफ़े के बाद ना सिर्फ ये मुतनाज़ आइनी तरमीम मज़ीद मुतनाज़ हो गई है बल्कि थरथरी मर चुकी है। इस वक्त हर तरफ कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज एक और अनहोनी कर दी है अपनी रिटायरमेंट से 3 दिन कबल। एक तो आज सुबह से ही वो चैम्बर वर्क पर चले गए थे। सुबह जब हम गए अदालत में तो मालूम हुआ कि काजी साहब जो है वो आज नहीं आएंगे, काजिस मनसूख हो गई और चैम्बर वर्क करते हुए उन्होंने एक हंगामी फैसला जारी किया है। और इस हंगामी फैसले के बाद जिस किसी को भी कोई अगर शक था भी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की बज़ाहिर सहूलतकारी जो कि उन्होंने हुकूमत को फ्राहम की, तो वो भी शक दूर हो चुका है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला जारी किया गया, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और साथ ही साथ नाज़रीन, इससे ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब और इनके अपने जो जजेज़ हैं, जस्टिस मंसूर और दीगर जो जजेज़ हैं, इनके साथ जो लड़ाई है वो कितनी शदीद थी और क्यों चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो अलविदाई डिनर है ये अक्सरियती जजेस उसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। इस पर भी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक ही एक फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी तौर पर जारी किया गया है, इसकी डिटेल भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ जी कि जो 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी थी जिसने आज फैसला करना था नए चीफ जस्टिस का, इन्होंने अभी तक फ़ैसला ये नहीं कर पाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूँकि इस पार्लिमानी कमेटी से बाइकाट कर लिया था और शिरकत नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 मेंबर्स हैं जो कि इस कमेटी में उनको नामज़द किया गया है। तो अब ये जो कमेटी है ये 9 रुकनी रह चुकी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे बाइकाट किया और वो इस प्रोसेस में शामिल नहीं होना चाहते। 5 बजे इस कमेटी का इजलास था, लेकिन अभी तकरीबन 7 बज रहे हैं जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस कमेटी की जानिब से कोई फ़ैसला नहीं किया जा सका और एक और कमेटी इस कमेटी ने बना दी है। उल्टा ये हुआ और वो जो कमेटी होगी वो क्या करेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मनाएगी माफ़ कीजिएगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मनाएगी और उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि आप इस कमेटी में शामिल हों और नए चीफ जस्टिस की तैनाती के प्रोसीजर में आप भी शामिल हों। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने वाज़ेह ये पैगाम दे दिया है और साथ ही साथ जो पीटीआई की सियासी कमेटी है उसने भी ये फ़ैसला कर लिया है। हालांकि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने मुखालफत की और कहा कि हमें कमेटी में शामिल होना चाहिए, लेकिन फ़ैसला हो चुका और बैरिस्टर गौहर ने भी कह दिया कि हम इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे चूँकि हमने आइनी तरमीम को मुस्तरद किया है और ये उसी आइनी तरमीम के नतीजे में कमेटी बनी है, तो हम इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हुकूमत को चीफ जस्टिस तैनात करने में भी मुश्किलात का इस वक्त सामना जो है वो करना पड़ रहा है और आज ज़रूरी था कि नए चीफ जस्टिस की जो अनाउंसमेंट है वो कर दी जाए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 3 नाम हैं वो भी भेज दिए गए। वैसे तो सबको मालूम है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी यही 3 सीनियर जजेज़ हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि रिटर्न में आपने चीज़ देनी होती है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिकॉर्ड के तौर पर जो चीज़ें हैं वो आ जाएँ। वो नाम भेज दिए गए इस कमेटी को कि ये 3 जजेज़ हैं और इन 3 जजेज़ में से किसी एक को आपने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात करना है। तो बहरहाल जी, ये कमेटी के मामले पर अपडेट थी। अभी तक कोई जो फैसला है वो नहीं हो पाया, लेकिन ज़्यादा जो इम्कानात हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ही हैं कि उन्हीं को ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जाएगा। दूसरी तरफ जी, आज एक बड़ा इस्तीफ़ा आया है और आइनी तरमीम के ऊपर ये पहला बड़ा इस्तीफ़ा है और ये इस्तीफ़ा दिया है कासिम रोंझो की जानिब से। ये बीएनपी मेंगल के सेनेटर थे और ये उन 2 सेनेटर्स में शामिल थे जिन पर अख्तर मेंगल साहब की जानिब से कहा गया जी कि दबाव डालकर और ज़बरदस्ती आइनी तरमीम के हक़ में वोट डलवाया गया। और अख्तर मेंगल साहब जो है वो भागे भागे पाकिस्तान भी आए और कहा कि हमारे जो सेनेटर्स हैं वो कहाँ पर हैं, उनको छोड़ा जाए। लेकिन वो जो सेनेटर्स थे, जिस दिन वोटिंग होनी थी उसी दौरान वो सेनेटर्स नमूदार हुए और जो वोट था वो कास्ट किया गया और फिर वोट कास्ट करने के बाद जो है वो उनका वोट भी काउंट हो गया। लेकिन अख्तर मेंगल साहब ने क्लियरली कह दिया कि ये दोनों जो थे उनके ऊपर दबाव डालकर जो वोट है वो लिया गया और साथ ही साथ उन्होंने अपने दोनों सेनेटर से इस्तीफ़ा जो है वो तलब कर लिया था और मुस्ताफ़ी होने का कहा था कि आपने पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ आप गए हैं, आप जो हैं
वो दोनों इस्तीफ़ा दे दें। इसी वजह से ये जो तरमीम है इसे जाली आइनी तरमीम भी करार दिया जा रहा है, क्योंकि जाली वोटों के ज़रिए भी इसे पास किया गया। अब ये जो वोट हैं ये जाली करार होंगे, ज़बरदस्ती आप कर रहे हैं। और 63A यहाँ पर अगर होती, जो कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने उसको ख़त्म कर दिया था, तो ये वोट कास्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि अख्तर मेंगल साहब ने कह दिया था कि आप वोट कास्ट ना करें। और पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर चूँकि इन्होंने वोट जो है वो कास्ट किया, तो अब एक इनमें से सेनेटर की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया है और ये एहतजाज है जो कि उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है। और जो दूसरे सेनेटर हैं इनके नसीमा एहसान साहिबा, उनकी जानिब से अभी जो इस्तीफ़ा है वो नहीं आया। तो इन दोनों सेनेटर्स की जानिब से जो है वो वोट दिया गया था। और इस इस्तीफ़े के बाद अब ये जो आइनी तरमीम है ये मज़ीद मुतनाज़ हो चुकी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक तो ये आइनी तरमीम सस्टेनेबल नहीं है। जैसे ही कुछ हालात अगर थोड़े से बेहतर हुए, या ये चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब रिटायर हो जाएँ, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाएँ, आइनी बेंचेस का मामला क्लियर हो जाए, तो उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक तब्दीली भी आएगी, फिर आइनी तरमीम के हवाले से दरखास्तें भी जाएंगी। तो ये जो सारी चीज़ें होंगी, ज़ाहिर सी बात है जजेस को भी ये तमाम चीज़ें मालूम है कि किस तरीके से ये जो आइनी तरमीम है ये की गई है। तो वहाँ पर और फिर आइनी तरमीम सस्टेनेबल ही नहीं है। अव्वल तो हुकूमत से जब सवालात पूछे जाएंगे तो उनके जवाब भी हुकूमत नहीं दे पाएगी। तो एक स्ट्रॉन्ग जो केस है वो बिल्डअप हो चुका है। और इन सेनेटर्स की जानिब से इस्तीफ़ा देना और ये साबित करता है कि इनसे अगर ज़बरदस्ती वोट लिया गया है, तो 63A के मुताबिक ठीक है, आप वोट तो दे सकते हैं पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट भी, जो कि काजी साहब ने रिवर्स कर दिया। लेकिन अगर कोई सेंटर आकर ये कह दे कि मुझसे ज़बरदस्ती वोट दिलवाया गया, तो फिर उसके वोट का क्या होगा? तो ये एक नया जो सवाल है वो खड़ा हो जाएगा। बहरहाल जी, ये बड़ा इस्तीफ़ा है जो कि दे दिया गया है। इसी तरीके से 26वीं आनी तरमीम के मामले पर एक दरख्वास्त दायर की गई थी आबिद ज़ुबैरी साहब, जो कि सदर हैं बार के, उनकी जानिब से। और चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त पर समाअत की थी। और हामिद खान साहब आबिद ज़ुबैरी जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके वकील थे। और इस दरख्वास्त को हामिद खान साहब की जानिब से वापस ले लिया गया था, और वापस लेने की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। इसका तहरीरी हुक्मनामा आज जारी हुआ है, और इसमें यह लिखा गया कि हामिद खान साहब ने दरख्वास्त वापस ले ली। 16 दिसंबर को दरख्वास्त के ऊपर 8 जो एतराज़ात थे वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आयद किए गए। और एतराज़ात क्या थे जी? कि आइनी तरमीम तो पेश ही नहीं हुई, तो हम इसको केस को कैसे सुने? और जो इसमें सदा की जा रही कि आइनी तरमीम को रोका जाए, तो हम रोकें इसको किस तरीके से? तो ये आप अब देख लें, आइनी तरमीम आ भी गई और आइनी तरमीम पास भी हो गई। तो अब वो जो आपके एतराज़ात हैं उनका क्या करें? क्या इस चीज़ का वेट किया जाए कि पहले चोरी हो जाए, या कोई बंदा पहले कत्ल कर दे, फिर उसके बाद आप एक्शन लेंगे? आपको अगर कोई इतला कर रहा है कि उसको थ्रेट्स हैं कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा, या उसको है कि उसके घर जो है वो चोरी होने वाली है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो आप फौरी तौर के ऊपर उसको कार्रवाई करें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है सारी मिली भगत ही है। काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने जो जो फैसले दिए हैं सबके सामने हैं, कुछ उनके हवाले से कहने की भी ज़रूरत नहीं है। आज भी एक और फैसला उन्होंने दिया है, उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। बहरहाल जी, ये उन्होंने तफसीली फ़ैसला जारी किया और इसमें यह कहा है जी कि वापस लेने की बुनियाद पर जो दरख्वास्त है वो खारिज की जाती है। बहरहाल आज एक और दरख्वास्त सुबह ही दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ जी, कि इस आइनी तरमीम में ये कहा गया जी कि आइनी अदालतें बनाने के बाद जो मुकदमात की तादाद है वो आप देखेंगे कि उसकी जो पेंडेंसी है वो हम कम करेंगे। तो वो किस तरीके से ये काम करेंगे, ये ज़रा सुनिए कि इस तरमीम के अंदर इन्होंने क्या किया है। इस 26वीं आइनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की जो फ़ीस है वो 50,000 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। तो यानी कि अगर आप हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते थे तो आपको 50,000 रुपये फ़ीस की मद में देना पड़ते थे। अब ये जो फ़ीस है वो 10 लाख रुपए कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील के लिए ही नहीं आएगा, या जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो अपील के लिए आएगा। ज़ाहिर सी बात है जो गरीब आदमी है वो 50,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो 10 लाख रुपए तो दूर की बात है, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि ना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील आएगी, और ना ही सुप्रीम कोर्ट में केसेस की जो तादाद है वो बढ़ेगी। तो ये जो तरीकाकार है इन्होंने ढूंढ लिया है कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात है उनकी तादाद को कम किया जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं इस 26वीं आइनी तरमीम में जिस पर मैं कह रहा हूँ सस्टेनेबल ही नहीं है। ये जाएंगी अदालतों में, ये उड़ जाएंगी। अगर आईनो कानून के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीज़ों को लेकर चलते हैं
और फैसले करते हैं, या जो आइनी बेंच होता है उसके ऊपर भी अभी जो फटा है वो पढ़ना है। लेकिन इस आइनी तरमीम को उड़ाने के लिए कोई ज़्यादा आपको दलीलें नहीं चाहिए, सिर्फ इस आइनी तरमीम को एक मरतबा पढ़ने की ज़रूरत है और कोई भी इसको उठाकर फेंक देगा। वो जो जजिस हंसे थे ना, जो मैंने आपको कल बताया था, जस्टिस मंसूर और जस्टिस आयशा इस तरमीम पर हंसे और एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप जाने और आपका आइनी बेंच जाने, तो इसीलिए हंसे कि ये जो बेंच है ये इसमें इतने ज़्यादा सवालात हैं कि ये बेंच खुद ही केसेस को आगे नहीं चला पाएगा। तो ये जी इनकी मुनाफिकत ज़्यादा चेहरा है जो कि सामने आया है। आखिर में जी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज मखसूस नशिस्तों का जो अपना उनका एक इख्तलाफी अक़लियती फ़ैसला था वो जारी कर दिया। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको ये खबर दी थी कि काजी साहब जो चैम्बर वर्क पर गए हैं, ज़रा ये बताते हैं कि वो चैम्बर वर्क पर कोई फ़ैसला लिखने के लिए गए हैं और जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है जो कि अक़लियती उनका फ़ैसला है वो जारी कर देंगे अपनी रिटायरमेंट से पहले। तो वो आज जारी हो चुका है और इस फ़ैसले के अंदर बजाय काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये चीज़ें करें कि जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है, जो केस है, जो आर्गूमेंट्स हुए हैं, उन चीज़ों के ऊपर आप इस फैसले के अंदर लिखें। वो चीज़ें भी दी गई, लेकिन ज़्यादा फोकस जो था वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो अपने साथी जजिस हैं उन जजिस के ऊपर था और उन जजिस को इस फैसले के अंदर तनकीद का निशाना बनाया गया। यानी कि आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि मखसूस नशिस्तों का केस है, एक जज के सामने केस आता है, कुछ जजिस हैं वो फैसला सुनाते हैं और काजी साहब जो हैं उस केस में बजाय अपना फ़ैसला सुनाने के मखसूस नशिस्तों के मामले पर वो साथ क्या करते हैं कि जो हैं अपने जो साथी जजिस हैं अपने उन साथी जजिस के ऊपर ही तनकीद शुरू कर देते हैं कि आपने ये फ़ैसला क्यों दिया, आपने ये फ़ैसला ऐसे किया, आपने ये फ़ैसला ऐसे किया। तो ये चीज़ें फ़ैसलों में वो लिख रहे हैं। तो ये आपको उनकी कुछ तफसीलात जो हैं फ़ैसले की मैं बताता हूँ जी। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने इस इजाफी नोट में लिखा है कि जो फ़ैसला आया है मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला जो अक्सरती जजिस यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजिस ने दिया है, फ़ैसले में आइनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदेही मेरा फ़र्ज़ था। उन्होंने मज़ीद लिखा कि तवक्को है कि अक्सरती जजिस अपनी गलतियों पर गौर करके इन्हें दुरुस्त करेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि पाकिस्तान का आइन तहरीरी और आसान ज़ुबान है, यानी कि आपके पास एक केस आया, आप उस केस के ऊपर सिर्फ फ़ैसला दें। साथी जज ने क्या फ़ैसला दिया, आप उनके फ़ैसलों को पढ़ रहे हैं और उन फ़ैसलों में आप लिख रहे हैं कि आपके फ़ैसले में 23 गलतियां हैं, आपके फ़ैसले में 24 गलतियां हैं, आप अपने इन गलतियों को जो है वो दुरुस्त करें इस फ़ैसले के अंदर। तो ये मखसूस नशिस्तों का केस था या जजिस का एक दूसरे के हवाले से केस था जिसका काजी साहब जो है वो जिक्र कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो किस कदर मैं समझता हूँ कि डिस्टर्ब हैं और परेशान हैं, क्योंकि बज़ाहिर जो वो कोशिशें कर रहे थे एक्सटेंशन की और हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दिलवाने के लिए हर फैसला उनकी जानिब से ज़ाहिर दिया गया, सहूलतकारी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बन नहीं सका और हुकूमत ने हाथ किया और एक्सटेंशन नहीं दी। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अब जो है वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें शायद हज़म नहीं हो रही और अपने गुस्से का जो इजहार है वो कैसे उन्होंने इस मखसूस नशिस्तों के अंदर के फ़ैसले के अंदर इजाफी नोट के अंदर किया। इजाफी नोट में कहा गया, बदकिस्मती से नज़रसानी समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी क्योंकि मेरे साथी जजिस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसके खिलाफ वोट देते हुए नज़रसानी मुकर्रर ना करने का मौक़िफ़ अपनाया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त तातीलात के बाद मुकर्रर करने का कहा गया। अब देखें जी, जो इसमें नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है, अब काजी साहब ये भी लिखते हैं कि कमेटी इजलास में नज़रसानी मुकर्रर करने का मैंने कहा, लेकिन मेरे साथी जजिस ने नज़रसानी को मुकर्रर नहीं किया। अब ये इख्तलाफी नोट लिख रहे हैं और ये बाद की बातें सारी लिख रहे हैं और जजिस, ये तो जजिस के हवाले से आप अपना जो गुस्सा है वो निकाल रहे हैं, फ़ैसला कहाँ पर है। और फिर जब सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब आ गए थे कमेटी में, तो तब आप और जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे ना कमेटी में, जस्टिस मंसूर या जस्टिस मुनीब तो नहीं थे, और आपने फिर 63 का ए का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया। तो उस वक्त क्यों मखसूस नशिस्तों का जो केस था उसे पेंडिंग छोड़ा गया और उसे समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी। तो ख़ुद जो है वो अपने दूसरे जजिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आपने वोट दिया और मुकर्रर नहीं किया, और जब अपने हाथ में चीज़ें आ गई तो ख़ुद भी वो काम नहीं किया। तो साफ पता चल रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ गुस्सा है जो कि वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अब चूँकि जा रहे हैं और जाते जाते भी उन्होंने अपनी जो लेगेसी वो पीछे छोड़कर गए हैं, उसमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी उनको
नहीं है कि मैंने कोई ऐसी चीज़ें शायद कर दी हैं जिससे लोग नाराज़ हैं, बल्कि वो उन चीज़ों के ऊपर कायम है। और ये जो फैसला जारी इख्तलाफी नोट जो वो जारी इजाफी नोट या इख्तलाफी नोट जो वो जारी कर रहे हैं, उसमें भी अपनी जो गुस्सा है वही निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से जी मज़ीद लिखा गया कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अक्सरियती फ़ैसला देने वाले अपनी गलतियों का इदराक करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। तो अब जी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो 8 अक्सरियती जजेस से ये कह रहे हैं कि आपने गलती की और आपने ये किया और आपने वो किया। तो कादी साहब अकेले ठीक हैं, लेकिन बाकी सारे जो जजेस हैं वो गलत है। इस फैसले में तो उन्होंने यही कहा है। बहरहाल जी कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।